स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अलङ्कारनिरूपणप्रस्तावे पाठः प्रवर्तते। यत्र उपमालङ्कारस्य समग्रं निरूपणं ज्ञात्वा रूपकवत् उपमापि अष्टविधा भवति। तत्र तस्य यथा रूपकस्य मालारूपकं, श्लिष्टपरम्परितरूपकम् इत्यादयः यथा भेदाः सम्भवन्ति, तथैव उपमायां तान् भेदान् विषयीकुर्वन् पण्डितराजः ग्रन्थं करोति। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति मालारूप श्लिष्टपरम्परिता यथा। परम्परिता नाम उपमा यथा। तो अब माला रूप जो श्लिष्ट परम्परित उपमा है उसका उदाहरण दे रहे हैं। पहले जो इससे पहले वाले पाठ में केवल श्लिष्ट परम्परिता उपमा का उदाहरण दिया था। नगरांतर महेंद्रस्य महेंद्र महितश्री इत्यादि। ठीक है, अब देखिए महीभृतां खलु गणे रत्नसानुरिव स्थितः त्वं काव्ये वसुधाधीश वृषपर्वेव राजसे। हे वसुधाधीश, हे राजन, तुम वृषपर्वेव राजसे। कुत्र? तो महीभृतानां गणे, महीभृतानाम् अन्येषां राज्ञां गणे समवाये त्वं दैत्यराज इव राजसे। वृषपर्वा माने दैत्यों का जो राजा है, दैत्यराज के समान तुम शोभित हो रहे हो। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये मालोपमा है और परम्परित श्लिष्टोपमा है। ठीक है, तो अत्र महीभृत शब्दः श्लिष्टः अस्ति। महीभृत शब्दस्य यथा राजानः इत्यर्थः तथैव पर्वताः इत्यपि अर्थः। तर्हि महीभृत शब्दे असम्बद्धार्थद्वयबोधकत्वं न प्रसरेत् इति धिया तस्य श्लिष्टस्य शब्दस्य यौ द्वौ अर्थौ स्तः तयोः उपमानोपमेय भावं कल्पयामः। ठीक है, उनमें हम उपमानोपमेय भाव की कल्पना कर लेंगे। तो वहाँ पर जो प्रस्तुत पदार्थ है राजा, उसकी उपमा महीभृत शब्द का जो अप्रस्तुत अर्थ है पर्वत, उसके साथ हो जाएगी। तो हो जाएगा कि पर्वतानाम इव राज्ञाम समवाये, पर्वतों के समान जो राजा हैं, माने अत्यंत शौर्य संपन्न, शौर्य में जो उन्नत हैं, ऐसे जो राजा हैं उनके समवाय में। और काव्य शब्द भी जो है वो भी श्रेष्ठ है। उसके भी दो अर्थ हैं। एक काव्य शब्द का अर्थ होता है, उनको भी शुक्राचार्य जो हैं दैत्य गुरु जो हैं दैत्यों के, वे भी काव्य शब्द का अर्थ है। और काव्य माने जो कविता होती है। तो प्रस्तुत पदार्थ तो क्या है? कविता है प्रस्तुत पदार्थ, क्योंकि वहीं पर राजा का वर्णन करते हैं कवि लोग। तो महीभृतां गणे पुनः काव्ये तुम वृषपर्वेव राजसे, तुम वृषपर्वा के समान शोभित होते हो। तो कविता में राजा का वर्णन होता है, तो कविता में प्रशस्ति उसकी कही जाती है, तो वहाँ पर भी उसकी शोभा हो रही है। तो ये जो काव्य शब्द है ये भी उभयार्थवाची है। एक तो काव्य माने शुक्राचार्य और दूसरे कविता। तो यहाँ पर भी इनमें उपमा मानी जाएगी। लुप्त उपमा है, वाचक पद का लोप है, क्योंकि समास में प्रयोग किया जा रहा है। समास में नहीं, ये श्लिष्ट शब्द है। तो
यहाँ पर श्लेष की महिमा से उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए, तो शुक्राचार्य इव यथा काव्यमस्ति तस्मिन् शुक्राचार्य तुल्ये काव्ये त्वं दैत्यराज इव शोभसे इत्यर्थः अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, दोनों शब्दों में उपमाएं हैं। महीभृत शब्द में भी उपमा है और काव्य शब्द में भी उपमा है, लेकिन वो उपमा किसकी महिमा से है, तो श्लेष की महिमा से है, क्योंकि एक ही शब्द के वहाँ पर जो दो उपमान और उपमेय रूप अर्थ हैं वो एक ही शब्द के अर्थ हैं। इसीलिए कहते हैं अत्र श्लेषोपस्थिताभ्याम पर्वत शुक्राभ्याम राजकाव्ययोः उपमेय श्लेष के द्वारा पर्वत और राजाओं की, शुक्राचार्य और काव्य की जो उपमाएं हैं दो, माने राजाओं की उपमा पर्वत के साथ, शुक्राचार्य की उपमा काव्य के साथ, ये जो दो उपमाएं हैं वे दोनों मेरु वृष पर्वभ्याम राज्ञः उपमयोः उपायः, राजा की भी दो उपमाएं हैं, राजोपमेयिका और मेरु पर्वतोपमानिका एक उपमा है, और राजोपमेयिका वृष माने दैत्यराजोपमानिका दूसरी उपमा है। माने दो उपमान है राजा के, पर्वत और सुमेरु पर्वत और दैत्यराज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि अनेक उपमान हैं एक राजा के, तो ये माल उपमा हो जाएगी। दैत्यराज भी उसी का उपमान है और मेरु पर्वत भी उसी का उपमान है। और दूसरा, ये जो उपमाएं हैं, पहले जो दो उपमाएं दी गई हैं, पर्वत के साथ राजाओं की, अन्य राजाओं की उपमा, और शुक्राचार्य के साथ जो काव्य की उपमा है, वे दोनों ही उपमाएं कारण बनती हैं। राजा की जो उपमा दी जा रही है, तो पर्वत की जो अन्य राजाओं से उपमा दी जा रही है, वो उपमा मेरु पर्वत के साथ जो राजा की उपमा दी जा रही है उसमें उपाय बनती है, और शुक्राचार्य की जो उपमा काव्य से दी जा रही है वह उपमा दैत्यराज के साथ जो राजा की उपमा दी जा रही है उसमें उपाय बनती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दोनों उपमाएं राजा की उपमा में, एक ही उपमा में हेतु है, ऐसा नहीं है। दोनों उपमाएं जो है वो अलग अलग, जो राजा की दो उपमाएं हैं उनमें हेतु है। ठीक है, तो अत्र श्लेषोपस्थिताभ्याम पर्वत शुक्राभ्याम, हाँ, क्योंकि देखिए वो श्लेष के ही महिमा से उपस्थित होंगे, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पर प्रस्तुतार्थ ही उपस्थित होगा। ठीक है, तो श्लेष की महिमा से जो अब ये है, लेकिन श्लेष के स्थल में दोनों ही अर्थों को आपको प्रासंगिक कहना होता है, प्रस्तुत कहना होता है, क्योंकि वहाँ पर कवि की जो विवक्षा होती है वो दोनों ही अर्थों में होती है। यही एक बात ऐसी है जो श्लेषालंकार को शब्द शक्ति मूलक ध्वनि से भिन्न करती है। शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में एक अर्थ जो होता है वो कवि की विवक्षा का विषय होता है, जो प्रस्तुत अर्थ होता है, और दूसरा जो अर्थ होता है वह कवि की विवक्षा का विषय नहीं होता है, इसीलिए वह शक्तिया उपस्थापित न होकर के व्यंजन या उसकी उपस्थिति के बारे में आचार्य मम्मट लिखते हैं। लेकिन श्लेषालंकार में ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर उपस्थीयमान जो दो अर्थ हैं वो दोनों ही प्रस्तुत होते हैं या कवि की विवक्षा का विषय होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर माल उपमा भी है ये, और श्लिष्ट परंपरिता उपमा इसलिए है कि श्लेष की महिमा से उपमा उपस्थित हो रही है, और परंपरित इसलिए है क्योंकि राजा की पर्वत और राजा की दैत्यराज के साथ जो उपमा है, उन दोनों ही उपमाओं में पहले जो श्लेष की महिमा से उपस्थित हुई हैं दो उपमाएं, वे एक एक उपमा उन राजा की उपमाओं में हेतु बन रही हैं। अस्तु, अतः अत्र परंपरिता उपमा भी अस्ति। तो राजा कैसा है कि तो सभी पर्वतों के मध्य में तो रत्नसानु के समान है, सुमेरु पर्वत के समान है। जितने भी तुच्छ छोटे मोटे पर्वत हैं, तो सभी पर्वतों में जैसे रत्नसानु प्रधान होता है, उसी प्रकार से
राजा सभी राजाओं के मध्य समवाय में मेरू पर्वत के समान प्रमुख है। और काव्य में शुक्राचार्य के लिए, शुक्राचार्य के विषय में जैसे दैत्यराज होते हैं, उसी प्रकार से कविता में, काव्य में राजा तुम रहते हो, उसका तुम विषय बनते हो। इस प्रकार से दो उपमान है राजा के यहाँ पर, वृषपर्वा और रत्नसानु, इसलिए मालोपमा भी ये है। नन्वत्र इदानीम् अत्र कश्चित् आशंकते वादी नन्वत्र पर्वतानामिव राज्ञां शुक्र इव कवित्वे इत्येवं रूपा उपमा कथं प्रत्येतुं शक्या। आप इस प्रकार से उपमा का ज्ञान कैसे कर रहे हैं? हाँ, प्रत्युपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे तो प्रत्येतुं बनेगा। तो प्रत्युपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु का ज्ञान अर्थ होता है जानना, प्रत्येति अर्थात जानाति, तो प्रत्येतुम अर्थात ज्ञातुम। तो आप कैसे जान पा रहे हैं कि यहाँ पर उपमा है? क्योंकि यहाँ पर तो श्रेष्ठ की महिमा से ही अप्रस्तुत जो या दूसरा जो अर्थ है वो आ रहा है ना। तो वहाँ पर तो ये भी है कि जहाँ पर श्लेष होता है, श्लेष की महिमा से जो दो अर्थ उपस्थित होते हैं उनमें अभेदाध्यवसाय होता है, और अभेद होने पर तो श्लेषालंकार, रूपकालंकार होता है। तो आप उपमालंकार कैसे कह रहे हैं कि पर्वत और राजाओं में और काव्य और शुक्राचार्य में उपमा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होता है, उसका समाधान आप पंडितराज करेंगे। देखिए, ननु अत्र पर्वतानामिव राज्ञाम् इयं प्रथमा उपमा महीभृतामिति षष्ठ्यन्ते पदे शुक्र इव कवित्वे इति काव्ये सप्तम्यन्ते पदे या द्वितीया उपमा अस्ति इत्येवं रूपा या उपमा अस्ति सा भवद्भिः कथं प्रतीयतुं शक्या। आप उसको कैसे जान रहे हैं? क्योंकि उपमानुपमेय शब्दयोः पार्थक्याभावात्, उपमानवाची और उपमेयवाची जो शब्द हैं उनका पार्थक्य तो नहीं है यहाँ पर, उनको अलग अलग तो नहीं कहा गया है ना। भले समास में हो लेकिन वो पृथक उपात्त तो होने चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो एवं उपमानोपमेयोः वाचकयोः शब्दयोः अत्र पार्थक्यं नास्ति, यतः तदभावे कथं भवान् प्रत्येतुं शक्नोति यदत्र उपमा अस्ति। तो बोलते हैं उपमा न माने तो क्या माने? तो कहते हैं श्लेषे ही एक शब्दोपात्तत्वेन। अब यहाँ पर समाधान दे रहे हैं, तो ये कहेंगे कि आप श्लेष मान सकते थे, रूपकालंकार मान सकते थे, क्योंकि श्लेष में तो एक शब्दोपात्तत्व जहाँ पर रहता है, उस एक शब्दोपात्तत्व रूप धर्म से दोनों अर्थों में क्या रहता है? एक शब्दोपात्तत्व रहता है। तो एक शब्दोपात्तत्व रूप धर्म से उन दोनों अर्थों में अभेदाध्यवसाय माना जाता है और वहाँ पर रूपकालंकार होता है, ऐसी प्रसिद्धि है। तो पंडितराज कहते हैं भैया, उसी धर्म से, जिस धर्म से आप अभेदाध्यवसाय करते हैं, उसी एक शब्दोपात्तत्व रूप धर्म से ही श्लेष के द्वारा उपस्थापित दो अर्थों में सादृश्याध्यवसाय भी हो सकता है, उसमें कोई बाधक नहीं है। वही कहते हैं श्लेषे ही एक शब्दोपात्तत्वेन रूपेण अभेदाध्यवसानस्य इव। जैसे अभेदाध्यवसान का आप ज्ञान करते हैं, उसी तरह तेनैव अर्थात एक शब्दोपात्तत्व रूप धर्मेणैव साधर्म्येण, साधर्म्य होने के कारण सादृश्याध्यवसानस्यापि सुवचत्वात्, सादृश्य का जो अध्यवसान है, निश्चय है, वो भी जानना चाहिए। नारायण, ठीक है। तो उसमें कोई बाधक नहीं है कि अगर एक शब्दोपात्तत्व दो अर्थों में रह गया तो उनमें अभेदाध्यवसाय ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर साधर्म्य है उनमें कोई, तो वहाँ पर आप सादृश्याध्यवसाय भी मान सकते हैं। लेकिन वही बात, माना क्या? तो अंतिम में जाकर के यही युक्ति है जो काम आती है विनिगमना के रूप में। तस्यैव च प्रकृते प्रयोज्योपमानुकूलत्वात्। हाँ, वह जो सादृश्य है वही यहाँ पर उपमा में अनुकूल हो रहा है। जो उपमा है ना,
राजा की पर्वत के साथ माने मेरू पर्वत के साथ और राजा की दैत्यराज के साथ, उस उपमा को सिद्ध करने की योग्यता, उन दोनों उपमाओं को सिद्ध करने की जो योग्यता है, वह शुक्राचार्य निरूपित जो कविता में सादृश्य है, अथवा पर्वत निरूपित जो सादृश्य है किसमें, राजाओं में, उसी सादृश्य में योग्यता है कि वो जाकर के उपमा को सिद्ध करें। मेरू पर्वत के साथ जो राजा की उपमा है उसको, और दैत्यराज के साथ जो राजा की उपमा है उसको। तो प्रकृते प्रयोज्योपमानुकूलत्वात्, अब यहां पर यह विचार कीजिए, उपाय भूता जो उपमा है वो तो प्रयोजक उपमा कहलाएंगी, ठीक है। जो उपेय भूता उपमा है, यानी राजा की मेरू पर्वत के साथ और राजा की दैत्यराज के साथ, उस उपमा को कहेंगे हम प्रयोज्य उपमा। तो ये जो पद है इसमें कर्मधारय समास करेंगे। प्रयोज्या चासौ उपमा प्रयोज्योपमा। तो प्रयोज्योपमा यहाँ पर दो हैं, एक तो राजा की सुमेरु पर्वत के साथ और राजा की दैत्यराज के साथ। दोनों ही उपमाओं में जो प्रयोज्य उपमाएं हैं उनमें सादृश्य ही अनुकूल है, उपमा के अभेद अनुकूल नहीं है। तो अंतिम में जाकर के यही बात सिद्ध होती है कि वहां पर भी आपको यह देखना है पौर्वापर्य में अर्थानुसंधान करने के बाद कि इस प्रसंग में इन दो अर्थों का सादृश्य उपयोगी है या अभेद उपयोगी है। सादृश्य उपयोगी होगा तो उन दोनों अर्थों में जो श्रेष्ठ की महिमा से उपस्थित हो रहे हैं उनमें आपको अभेद मानना है, उपमा माननी है, और अगर अभेद जो है वो उपयोगी होगा प्रस्तुतार्थ का तो वहां पर आपको रूप का अलंकार मानना है। अस्तु अस्तु। केवल शुद्ध परंपरिता यथा। अब केवल शुद्ध परंपरिता उपमा बताते हैं। माला रूप तो बता दी दोनों, ठीक है। केवल श्लिष्ट परंपरिता बता दी और केवल श्लिष्ट माला रूप भी बता दी। अब आपको केवल शुद्ध बता रहे हैं, माने अब कोई श्लेष नहीं रहेगा, ठीक है। तो राजा युधिष्ठिरो नामना सर्वधर्म समाश्रयः द्रुमाणामिव लोकानां मधुमास इवाभवत्। मधुमासः अर्थात चैत्रमासः यस्मिन् वनस्पतयः फलीभवन्ति, पुष्पीभवन्ति, यत्र द्रुमाः सर्वविध वृक्षाः फलीभूय विकसन्ति, पुष्पीभूय प्रसीदन्ति, तावान् चैत्रमासः अत्र मधुमास शब्देन व्यपदिश्यते। तो चैत के महीने में क्या होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं सभी पेड़ों पर, तो अच्छा होता है वो, माने नेचर के लिए, प्रकृति के लिए चैत्र मास। तो उसी जैसे चैत्र मास सभी द्रुमों के लिए, पेड़ों के लिए सुखकर होता है, उसी प्रकार से यह जो युधिष्ठिर नामना युधिष्ठिर यह राजा अस्ति, तो नाम से भले ही युधिष्ठिर है लेकिन नामना युधिष्ठिरोपि राजा यह सर्वधर्म समाश्रयः अस्ति, अर्थात सर्वेषां धर्माणां यह आश्रयः अर्थात रक्षकः अस्ति, तावानसौ भूपतिः अस्ति लोकानां, सभी प्रजाओं का। ये जैसे पेड़ों के लिए चैत का महीना होता है, ऐसे ये जो राजा युधिष्ठिर है ये सभी अपने प्रजा के लिए उसी प्रकार से सुख देने वाला होता है। अस्तु। अब यहां पर देखिए, तो इसमें तो ज्यादा विचार ही नहीं करना है, माला रूप भी नहीं है तो एक ही उपमान होगा, और तो द्रुम है केवल उपमा, ये चैत्र मास है केवल उपमान, और श्लिष्टा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, परंपरिता है क्योंकि देखिए द्रुम और
प्रजा, लोक, उनकी उपमा की गई है और वह उपाय है, कारण है किसका? चैत्र की जो उपमा राजा से की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से उपायोपेय भाव है इन दोनों में। ठीक है, दो उपमाओं में। और यहाँ पर तो ऐसा बोलते हैं टीकाकार कि अन्योन्य भी मान सकते हैं आप कार्य कारण भाव। जैसे राजा की उपमा, जो युधिष्ठिर की उपमा जो मधुमास से दी जा रही है, उसका उपाय लोकोपमेयिका द्रुमोपमानिका उपमा है। उसी प्रकार से लोकोपमेयिका द्रुमोपमानिका उपमा का उपाय राजा की जो उपमा दी जा रही है मधुमास से, वो भी हो सकती है। तो मिथः कार्यकारणभावः अस्ति द्वयोः उपमयोः। ठीक है, माला शुद्ध परंपरिता यथा। अब इसी का माला रूप में भेद बता रहे हैं। मन श्लेष नहीं होगा, केवल परंपरिता है, लेकिन यहाँ पर एक उपमेय के अधिक उपमान है उस एक से, इसीलिए वो कैसी है? माला रूप शुद्ध परंपरिता उपमा है। देखिए, मृगताम हरयन् मध्ये वृक्षतां च पटीरयन् ऋक्षतां सर्वभूतानां त्वमिन्दवसि भूतले। त्वम् इंदवसि भूतले, इंदुरिव आचरसि इति इंदवसि। क्विप प्रत्यय है सभी में, उपमा आचार अर्थ में। ठीक है, तो मृगताम, मृगवत आचरताम। तो पहले देखिए इसमें ऐसा किया है, मृग शब्द से आचार अर्थ में क्विप करेंगे, श्राद्यंता से धातु संज्ञा होगी, फिर वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय आएगा और शत्रंत रूप बनेगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मृगताम। ठीक है, तो मृग के समान जो आचरण करते हैं ऐसे लोगों के तुम क्या हो? उनके मध्य में हरयन, हरयन अर्थात हरि एव आचरण। तो यहाँ पर भी क्षत्रिय प्रत्यय है। ठीक है, पहले हरि शब्द से उपमार्थ में क्विप प्रत्यय करेंगे, धातु जब वो बन जाएगा सनाद्यंता धातु के बाद, धातु संज्ञा करने के बाद, उसके बाद उसमें क्विप ये क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे लडर्थ। ठीक है, तो बनेगा हरयन प्रथमा के एक वचन में। तुम कैसे हो? कि जो लोग पृथ्वी पर मृग के समान आचरण करते हैं उनके मध्य में तुम शेर के समान आचरण करते हो हे राजन। तुम हरयन, और कैसे? हरयति, हरयसी, तो हरयन। और वृक्षताम च मध्ये पटीरयन, और जो वृक्षताम च मध्य, जो वृक्ष के समान आचरण करते हैं उनके उनके मध्य में तुम चंदन के जैसे हो, माने श्रेष्ठ वृक्ष हो उनके मध्य में। जैसे वन के पशुओं में तुम सर्वश्रेष्ठ सिंह हो, ऐसे ही वृक्षों में तुम, अगर सभी संसार के सभी प्राणी वृक्ष हैं तो उनमें तुम चंदन के समान हो। और ऋक्षताम सर्वभूतानाम, ऋक्षम तारा, तो तेषाम ऋक्ष इव आचरताम जनानाम मध्ये त्वम इंदवसी, तुम इंदु के माने चंद्रमा के समान आचरण करते हो। तो अगर संसार के सभी प्राणी तारा हैं, नक्षत्र हैं, तो तुम उनके मध्य में चंद्र हो। अगर संसार के सभी प्राणी वृक्ष हैं तो तुम उनके मध्य में चंदन हो, पटीरम चंदनम। ठीक है, तद्वद आचरण अर्थात पटीरयन, तो यहाँ पर भी कोई प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय होगा। और मृगताम अर्थात मृगवत आचरताम, अगर सभी प्राणी संसार के सर्वभूत जो हैं वह मृग के समान आचरण कर रहे हैं तो आप उनमें उनके मध्य में हरि के समान यानी सिंह के समान आचरण करते हुए आचरण करते हो। अस्तु, तो तुम इंदवसी भूतले, तो अगर इस पृथ्वी पर सर्वभूतानाम मृगताम सर्वभूतानाम मध्ये त्वम हरयसि, मृगताम सर्व माने वृक्षताम सर्वभूतानां मध्ये त्वं पटीरयसि, ऋक्षताम सर्वभूतानां मध्ये त्वं इंदवसि। हे राजन, तुम इस प्रकार से संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में स्थितिमान हो, ऐसा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, पहले तो ये समझिए। और यहाँ पर जो
राजा की जो उपमाएं दी जा रही हैं, है ना, राजा अकेला उपमेय है और उसके सिंह, चंदन और चंद्र, ये 3 उपमान है, तो मालोपमा हो गई। और इन तीनों उपमाओं में एक एक उपमा हेतु बन रही है। तो वो कौन सी उपमाएं हैं? तो वह संसार के सभी प्राणियों पर जो हिरण की उपमा है, वह राजा पर सिंह की उपमा का उपाय है। उसी प्रकार से संसार के सभी प्राणियों पर जो वृक्षों की उपमा है, वह राजा पर चंदन की उपमा का उपाय है, कारण है। उसी प्रकार से अगर संसार के सभी प्राणियों पर ताराओं की उपमा है, वह राजा पर चंद्र की उपमा का कारण है। तो इस प्रकार से राजा की जो अनेक उपमाएं हैं, उन सभी उपमाओं की जो कारणीभूत उपमाएं हैं, वे यहाँ पर कही गई हैं, इसीलिए ये परंपरिता उपमा कहलाएगी। ठीक है, तो ये परंपरिता और माला रूप है, क्योंकि एक राजा अकेला उपमेय है, उसके 3 उपमान हैं, इसीलिए कोई शब्द श्लिष्ट नहीं है, इसीलिए श्लिष्ट नहीं है, शुद्ध है। ठीक है, उपमानयोः परस्परम उपमेयोश्च आनुकूल्ये उपमयोः एषा उपायता निरूपिता। हाँ, उपमाओं की जो उपायता माने कारणता बताई गई, वो अब तक आपको हमने ऐसे बताई जब उपमान और उपमेय उपमानों में परस्पर आनुकूल्य होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने भी उपमान हैं उनमें परस्पर आनुकूल्य है। ठीक है, लेकिन कभी उपमान के प्रातिकूल्य में भी उपायता माने कारणता हो सकती है। अगर उपमान जो है वो दोनों के उपमाओं के प्रतिकूल हैं, लेकिन उपमा अनुकूल है। उपमाओं में अनुकूल्य होना चाहिए। जिन 2 उपमाओं में आप कार्य कारण भाव मान रहे हैं, उपायोपेय भाव मान रहे हैं, उनमें उपमाओं में प्रातिकूल्य नहीं होना चाहिए। उपमेय में प्रातिकूल्य चल सकता है। तो अब उपमानगत प्रातिकूल्य को लेकर के परंपरिता उपमा का एक विलक्षण भेद बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, राजा दुर्योधनो नाम्ना सर्वसत्त्वभयङ्करः दीपानामिव साधूनां झंझावात इवाभवत्। दुर्योधन जो राजा है कौरवों का, वह सर्वसत्व भयंकर है ना। सर्वाणि चितानि सत्वानि सर्वसत्वानि तेषां भयं करोति, अथवा तेषां भयंकरः सर्वसत्व भयंकरः, माने सभी प्राणियों का जो भय कारण है, भय हेतु है, किसी को चैन से नहीं रहने देता। ऐसा जो सर्वसत्व भयंकर है नामना दुर्योधन नाम का राजा, वह कैसा है? दीपानाम एव साधूनाम झंझावात इवाभवत्। तो यहाँ पर 2 उपमाएं हैं। वो कैसा है? तो जैसे दीपों के लिए झंझावात होता है ना, झंझावात बोलते हैं वृष्टि के समय, बारिश के समय जो भयंकर तूफान चलता है ना, जिसमें पानी भी रहता है और बहुत तीव्र जो पवन होता है, उसको झंझावात बोलते हैं। ठीक है, तो वृष्टि विकलः वायु, महान वायु, हाँ, ऐसे वायु को झंझावात कहते हैं। तो आप जानते हैं दीपक ऐसे वायु में कैसे जलेगा? तो जैसे दीपक के लिए झंझावात होता है, उसी प्रकार से साधुओं के लिए ये जो दुर्योधन नाम का राजा है वो ऐसा ही है, अर्थात विनाशक है। जैसे झंझावात दीपक को नहीं रहने देता, ऐसे दुर्योधन भी साधुओं को नहीं रहने देता। तो यहाँ पर देखिए, दोनों जो उपमान हैं, दीप और झंझावात, ये प्रतिकूल हैं, एक दूसरे के प्रति इनमें विरोध है ना, अनुकूलता नहीं है। लेकिन फिर भी ये इनकी जो उपमाएं हैं, इतन निरूपित जो उपमा हैं, उन दोनों उपमाओं में तो अनुकूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दीप की जो उपमा साधुओं से दी जा रही है, वह उपमा झंझावात की जो उपमा दुर्योधन से दी जा रही है, जो दुर्योधन की जो उपमा झंझावात से दी जा रही है, उसका कारण है। ठीक है, तो अत्र उपमानयोः दीपक झंझावातयोः, दीपक और झंझावात रूपी जो 2 उपमान हैं उनमें प्रातिकूल्य है। अन्योन्यम उपमेयोः
च साधु दुर्योधनयोः प्रातिकूल्ये। हाँ, उन दोनों ही उपमानों का साधु और दुर्योधन रूप जो उपमेय हैं उनके साथ क्या है, प्रातिकूल्य है। लेकिन उपमयोः परस्परम आनुकूल्यात् उपायता एव, लेकिन जो उपमाएं हैं वो तो दोनों अनुकूल ही हैं कि भैया जैसे दीपक साधुओं को दीपक झंझावात जैसे दीपक को नहीं रहने देता, वैसे ही दुर्योधन साधुओं को नहीं रहने देता। तो इस प्रकार से भले वे दोनों उपमान प्रतिकूल हों उपाय भूता उपमाओं में, उपाय भूता उपमा के, लेकिन उपमाएं जो दोनों हैं उपेय भूता और उपाय भूता उनमें प्रातिकूल्य नहीं है, उनमें अनुकूल्य होने के कारण उपायता हो जाती है। तो एवं हाँ, ये तो अभी आपको जो प्रातिकूल्य में उपमानों के प्रातिकूल्य में जो उपमा बताई, परंपरिता उपमा बताई, वो केवल शुद्ध बताई थी, माला रूप में भी बता रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर दुर्योधन का एक ही उपमान था झंझावात, अब यहाँ पर माला रूप में भी बता रहे हैं। सरोयतामथ सताम शिशिरर्तवताधुना दर्भताम सर्वधर्माणाम राज्ञानेन विदर्भितम। शिशिरर्तवता अनेन राज्ञा, शिशिर ऋतु के समान आचरण करते हुए इस राजा ने विदर्भितम, है ना, विदर्भ देश के समान आचरण कर दिया। कहाँ पर, तो बता रहे हैं कि सरोजताम सताम, कमल के समान आचरण करने वाले जो सज्जन जन थे उनके लिए ये कैसा हो गया, शरद ऋतु के समान हो गया। तो आप जानते हैं शरद ऋतु में जो है वो कमल का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कमल के समान आचरण करने वाले राजाओं के लिए क्या हो गया, सज्जनों के लिए क्या हो गया, शिशिर ऋतु के समान हो गया। शरद नहीं, शिशिर ऋतु। हाँ, शरद में तो कमलों की अपरा शोभा होती है। ठीक है, शिशिर ऋतु बोलना है इसको। और दर्भ के समान आचरण जो कर रहे थे ऐसे सर्वधर्मा लोगों के लिए ये विदर्भ देश के समान आचरण करने लगा। विदर्भ देश माने जहाँ पर दर्भ, जो दर्भ रहित देश है, अर्थात जहाँ पर तृण नहीं होता, माने तृण दर्भ के समान आचरण करने वाले लोगों का ये नाशक हो गया, ऐसा ये है इसका अर्थ। तो यहाँ पर अकेला एक ही उपमेय है, राजा दुर्योधन अनेन, इस राज्ञा इस पद के द्वारा जो बोधित है, लेकिन उसके अनेक उपमान हैं। शिशिर ऋतु उपमान है और विदर्भ जो देश है वो भी उपमान है। तो इसीलिए मालोपमा ये हो जाएगी। और सरोज की जो उपमा सज्जनों पर है और दर्भ की जो उपमा सर्वधर्मा लोगों पर है, वे दोनों उपमाएं राजा की दोनों जो उपमाएं हैं शिशिर ऋतु के साथ और विदर्भ देश के साथ, उन दोनों उपमाओं का उपाय बन जाती हैं, इसीलिए ये मालोपमा भी है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रातिकूल्य यहाँ पर भी है। ठीक है, जैसे सरोज का प्रातिकूल्य शिशिर ऋतु के साथ है, दर्भ का प्रातिकूल्य विदर्भ देश के साथ है, लेकिन उपमाएं जो दो हैं उनमें प्रातिकूल्य नहीं है, उनमें आनुकूल्य है। तो इसीलिए परंपरिता जो उपमा होती है उसमें उपमान के साथ प्रातिकूल्य होने पर भी उस प्रकार की उपमा हो सकती है, ऐसा बताने के लिए आचार्य ने ये ग्रंथ यहाँ पर किया है। तो अब एक उपमा के नए भेद के बारे में बताते हैं, वो समझिए। उपमेयानां स्वस्वोपमान उपमानानुपमानानाम् उपमानतायाः रसनोपमा। जब उपमेय अपने उपमानों से अतिरिक्त का स्व उपमानानाम अनुपमानानाम, अपने उपमानों माने जो अपने उपमान नहीं है ऐसे माने स्व उपमानेतिरिक्त
अर्थ का, स्वोपमानातिरिक्त अर्थ का जब वे उपमान बन जाते हैं। कौन? उपमेय। ठीक है। तो यदा उपमेयः कश्चित् स्व उपमानेतरस्य अर्थस्य उपमानं भवति तदा सा रशनोपमा उच्यते। ठीक है। तो उसका उदाहरण देते हैं। देखिए, अब उसमें यही रहता है कि आचार्य महम्मद आदि जो हैं या आचार्य विश्वनाथ जो है वो तो ऐसा निरूपण करते हैं कि जो पहले पूर्व वाक्य में उपमेय था वही अगर उत्तर वाक्य में उपमान बन जाता है तो वो रसनोपमा होती है। लेकिन ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं कि जो अपने उपमान से अतिरिक्त अर्थ का, ऐसा उपमेय जो अपने माने वो जिसके प्रति उपमेय है, माने यन निरूपित उपमेयता जिस अर्थ में है तदतिरिक्त अर्थ का यदि वह उपमान बनता है तो ऐसी उपमा को हम रसनोपमा कहते हैं। तो जैसे देखिए, वागिव मधुरा मूर्ति अत्यंत निर्मला मूर्तिरिवात्यंत निर्मला कीर्तिरिव जगति सर्वस्तवनीया मतिरमुष्य विभोः। अमुष्य अर्थात् अस्य प्रस्तुतस्य विभोः राज्ञः मूर्ति ही वागिव मधुरा अस्ति। इसकी जो मूर्ति है, इसका जो विग्रह है वो इसकी वाणी के समान मधुर है, अच्छा सा, और इसकी जो कीर्ति है वो इसकी मूर्ति के समान अत्यंत निर्मला है। तो देखिए, पहले मूर्ति उपमेय थी और वह अब क्या बन रही है? उपमान बन रही है। लेकिन वह उपमान किसका बन रही है? वाग का नहीं बन रही है ना, क्योंकि वाग उसका उपमान बन चुकी है एक बार। तो जो जिसका उपमान बन चुका है उसका वह उपमान नहीं बन सकता। जो जिस अर्थ का कोई अर्थ उपमान पहले बन चुका है उस पहले उपमान बने हुए अर्थ के प्रति कोई उपमान नहीं बन सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बदल बदल के जो है अर्थ हैं वो उपमेय के रूप में आएंगे। तो देखो, पहले वाक्य में क्या है? मूर्ति उपमेय है, माने वाग निरूपित उपमेयता उसमें है। तो अब वाणी के प्रति वो उपमान नहीं बन सकती, उससे कुछ अतिरिक्त अर्थ आना चाहिए। तो क्या आया? मति आई। तो जो मति है राजा की वो उसकी शरीर के समान अत्यंत निर्मल है। ठीक है। अच्छा, अब जो उसकी कीर्ति है उसके समान उसकी मति है, और वो कैसी है? तो सर्वस्तवनीया। तो जैसे उसकी कीर्ति सर्वस्तवनीया है उसी प्रकार से उसकी मति भी सर्वस्तवनीया है। तो कीर्ति जो है वो पहले उपमेय थी जब मति उपमान थी, लेकिन अब इस वाक्य में कीर्ति उपमान बन गई और मति जो है वो उपमेय बन गई। तो यहाँ पर देखिए आप, मूर्ति कीर्ति और मूर्ति और कीर्ति, हाँ, ये दो ही ऐसे अर्थ हैं जो उपमेय भी थे और उपमान भी बन रहे हैं। लेकिन यन्निरूपित उपमेयता जिन इनमें थी, तन्निरूपित उपमानता नहीं है। माने जिसके प्रति ये उपमेय थे उस पर अर्थ के प्रति उपमान नहीं बन रहे हैं, उससे अतिरिक्त अर्थ के प्रति उपमान बन रहे हैं। इसीलिए ये उपमा कैसी है? रसनोपमा है। अस्तु। तो कोई राजा है, उसके राजा की प्रशंसा में ये बात कही गई कि आपकी वाणी के समान आपका विग्रह जो है वो मधुर है, और आपके विग्रह के समान आपका जो कीर्ति है वो निर्मल है। यश और आपकी कीर्ति के समान ही जो आपकी मति है, बुद्धि, वह सर्वस्तवनीय है, सर्व श्लाघ्या है। ठीक है। तो इयम धर्म भेदे, अब ये जो आप हमने आपको उपमा बताई अभी रसनोपमा, ये धर्म के भेद में, माने सभी उपमाओं में साधारण धर्म का भेद था, है ना। वाग माने पहली जो उपमा है उसमें माधुर्य साधारण धर्म है, वाग एवं मधुरा। दूसरी उपमा में नैर्मल्य साधारण धर्म है, अत्यंत निर्मला। और तीसरी उपमा में सर्वस्तवनीयत्व जो है वो साधारण धर्म है। तो सभी उपमाओं में धर्म का भेद था, लेकिन कभी रसनोपमा ऐसी भी होती है जब सभी उपमाओं में एक ही साधारण धर्म होता है। तो साधारण धर्म के अभेद में अब ये रसनोपमा का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, धर्मैक्ये तो भूधरा इव मत्ते भा इव सूनवः सुता इव भटास्तस्य परमोन्नत विग्रहाः। अत्रापि कश्चित् राजा केनचित् कविना स्तूयते
तस्य सम्पत् या अस्ति तत् प्रशंसामुखेन राज्ञः स्तुतिर् अत्र अस्ति। पश्यन्तु, तो राजा का क्या है, अस्य तस्य राज्ञः भूधरा एव मत्तेभाः कीदृशाः, तो परमोन्नत विग्रहाः सन्ति। पर्वतों के समान उसके यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विग्रह वाले शरीर वाले हाथी हैं। मत्ताश्चते इभाः मत्तेभाः अर्थात उन्मत्ताः गजाः हस्तिनः। ठीक है, तो बड़े बड़े उसके यहाँ पर पर्वतों के समान तो हाथी हैं, और उन परमोन्नत विग्रह हाथियों के समान उसके बेटे हैं, सूनुः पुत्रः। ठीक है, तो बड़े उन्मत्त ऊंचे ऊंचे उन्मत्त गजों के समान उसके यहाँ पर उसके बेटे हैं। तो परमोन्नत विग्रह तो यहाँ भी साधारण धर्म है, इस उपमा में भी। और परमोन्नत बेटों के समान, परमोन्नत विग्रह वाले बेटों के समान उसके यहाँ पर उसके सैनिक हैं, योद्धा, भटाः तस्य। एवं अत्र पश्यन्तु, प्रथमोपमायां मत्तेभाः उपमेयभूताः सन्ति, परन्तु द्वितीयायाम् उपमायां त एव उपमानभूताः जाताः। परन्तु अत्र उपमानता तेषां नास्ति, अपितु सूनुनिरूपितोपमानता अस्ति। अतः अत्र रशनोपमा अस्ति। उसके बाद भी जो तीसरी उपमा है उसमें जो द्वितीय उपमा में उपमेय थे पुत्र, वो जाकर के वहाँ पर उपमान बनते हैं सैनिकों के प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रशनोपमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह विशेष है कि इन सभी तीनों उपमाओं में परमोन्नत विग्रहत्व रूप एक ही साधारण धर्म है, उसी से ये तीनों रशनोपमाएं निष्पन्न होती हैं। अस्तु, धर्मलोभे तु तस्य इति अस्यानन्तरं भटा इव युधि प्रजाः इति बोध्यम। हाँ देखिए, अगर इसी रशनोपमा को लुप्तोपमा बनाना है तो ये लुप्तोपमा भी हो जाएगी। कब, तो आपको चतुर्थ चरण में क्या करना है, हाँ, तस्य की स्थान पर आपको केवल इतना जोड़ना है, सुता एव भटाः भटा एव युधि प्रजाः, सुता एव भटाः भटा एव युधि प्रजाः, है ना। तो साधारण धर्म हट जाएगा और एक और अधिक उपमा आ जाएगी कि और सैनिकों के समान उसकी जो प्रजा है वो भी युद्ध में एक ही समान है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, धर्म का लोप हो गया, लेकिन परमोन्नत विग्रहत्व या शौर्य ले सकते हैं आप, वैसा कोई साधारण धर्म यहाँ पर जो है वो व्यंग्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी धर्मैक्य में जो रशनोपमा होती है उसको हम इस प्रकार से लुप्तोपमा भी बना सकते हैं। अस्तु, यम एवं भेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वागगोचरं भूमानं भजमाना। कितना बढ़िया प्रयोग है। न इयत्ताम अर्हति, इयत्ताम अर्थात मर्यादाम, है ना, गणनायाः मर्यादाम न अर्हति, इतनी है, इसको कहते हैं इयत्ता। कोई पदार्थ होता है ना, उसको हम बोलते हैं, जैसे भारतम इयदस्ति, विश्वम इयदस्ति, अस्माकं पुस्तकम इयदस्ति, तो उसका कुछ आकार बताते हैं, इतनी है ना। अस्माकं ज्ञानम इयदस्ति, कोई भी आकार बताते हैं, परिमाण उसका। तो इयद, जिसको आप इयद इस व्यवहार का विषय बना रहे हैं, उस पदार्थ में रहेगा परिमाण इयत्ता। ठीक है, परिमाण को कहना हो तो क्या कहेंगे, अस्मिन् इयत्ता अस्ति। तो अगर उपमा की इयत्ता समाप्त हो जाएगी, माने उपमा की भेद गणना असंभव हो जाएगी। कब, जब इयम अर्थ उपमा एवं भेदा, अर्थात हमने जो अभी आपको 8 भेद और बताए हैं उपमा के, उसमें रशनोपमा भी बता दी, उसमें भी 3 भेद बता दिए, धर्म के ऐक्य में, धर्म के भेद में और धर्म के लोप में। इस प्रकार से जो अति विशिष्टा उपमा है, इस प्रकार के अत्यंत प्रभेदों से विशिष्ट जो उपमा है, अगर उसका प्राचीनों के कहे गए भेदों के साथ आप गुणन करेंगे तो सा वाग गोचरम वाचः अगोचरम भूमानम भजमाना, वाणी का जो विषय नहीं है ऐसे विस्तार को प्राप्त करती हुई, ठीक है, सा इयत्ताम न अर्हति, वो फिर इयत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इतनी है ऐसा आप उसको नहीं बता सकते।
इदम इत्थम नहीं कह सकते। अस्तु इति दिक्, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पर दिक् निर्देश कर रहे हैं। अस्तु एषा एव च यदा सकलेन वाक्येन प्राधान्येन ध्वन्यते तदा परिहृतालंकारभावा ध्वनि व्यपदेश हेतु। अब आप ये समझ लीजिए, अब तक हमने आपको जो बताई वह अलंकार रूप उपमा है। यह अपने अलंकारत्व को छोड़ती हुई, अलंकार भाव को छोड़ती हुई कभी ध्वनि व्यपदेश का हेतु भी बनती है उपमा। कब बनती है? जब यह सकल वाक्य के द्वारा प्रधान रूप से व्यंग्य होती है। ठीक है, तो जो प्रधान रूप से व्यंग्य होता है वह अलंकार नहीं होता। ये आपको हम कब से बता रहे हैं, पिछले कई पाठों में यह चर्चा हो चुकी है। प्राधान्येन विद्यमानस्य सर्वहेतु माने यावन्ति वस्तूनि सन्ति काव्ये तत् सर्ववस्तु निरूपित अलंकारिता तस्य अर्थस्य भवति यह प्राधान्येन विद्यमानो भवति। जो प्रधान रूप से व्यंग्य होता है अर्थ, वह सभी अर्थों के प्रति अलंकार्य होता है, अर्थात उसकी शोभा सभी करते हैं। और अगर मान लीजिए उपमा ही प्रधान रूप से व्यंग्य हो गई पूरे वाक्य के द्वारा, तो फिर वह अलंकार नहीं रहेगी, फिर तो वह ध्वनि ऐसे व्यवहार का हेतु बन जाती। माने उस काव्य को हम, जिस काव्य में उपमा प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है, उसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं, फिर वहां पर वो उपमा अलंकार नहीं कही जाती। ठीक है, तो परिहृतः अलंकार भावः यया या यस्याः सा परिहृता अलंकार भावा उपमा ध्वनि व्यपदेशस्य माने ध्वनि इति व्यपदेशस्य व्यवहारस्य हेतुः अर्थात कारणं भवति। एषा एव उपमा। तो आप जानते हैं जब भी उपमा व्यंग्य होती है प्रधान रूप से तो हम उसको उपमा अलंकार ध्वनि कहते हैं, उपमा अलंकार नहीं कहते। अस्तु अलम् एतावता पाठेन पुनः अग्रे उपमायाः अलङ्कार्यतां वयं ज्ञास्यामः, कथम् उपमा अलङ्कार्या भवति, कथञ्च ध्वनिव्यपदेशहेतुतां सा भजते इति। अस्तु।